नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, रोज़ शाम को 6 बजे रोज़ शाम को 6 बजे यानी कि 6 PM पर जीके की क्लास होती है मेरे प्यारे साथियों। किसके लिए होती है दोस्तों? कहेंगे एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी वाले, यूपीएसआई वाले, एनटीपीसी वाले। क्या दोस्तों? एनटीपीसी वाले। ये छात्र बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करें। हालांकि इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, कभी जल्दी हो जाते हैं कि कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन में बताता हूँ तो टाइम लग जाता है। वरना ये 30 प्रश्न आपको दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि टॉप 30 प्रश्न रहते हैं जीके के। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना किया करें। आप रेगुलर ये 30 प्रश्न आप एक क्लास से कंप्लीट करते हैं, आपका बेस कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न आज का कहता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, म्यांमार, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। बताने की कोशिश करेंगे 1935 में भारत से कौन अलग हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे म्यांमार। क्या? म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सभी छात्रों को ये पता होगा दोस्तों, कितनी महिलाएं थीं? 20, 14, 15, 16। तो तुरंत सभी छात्रों का आंसर आना चाहिए, 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। बताइए, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? शिक्षा मंत्री थे, कानून मंत्री थे, गृह मंत्री थे, या दोस्तों खाद्य मंत्री थे? तो कहेंगे BR अम्बेडकर की जब भी बात आती है तो इनसे अगर पूछा जा रहा है ये पहले मंत्री कौन थे प्रश्न नंबर 3 में, तो कहेंगे यह कानून मंत्री थे। क्या थे? कानून मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? बताइए, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 4 का आंसर करने की कोशिश करेंगे। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को। प्रश्न नंबर 4 में सिर्फ ये पूछा गया है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तो तैयार होने की बात कर रहा है तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बताइए, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बताइए, 26 जनवरी 1950, 1990, 1950, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 24 जनवरी 1950 को दोस्तों अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? कहने का मतलब इस प्रश्न में थोड़ा सा दोस्तों कट है, मैं बता रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान में प्रभावी होने वाले कुल अनुच्छेद कितने थे? यहाँ पर कह लेंगे भारतीय संविधान में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे 26 नवंबर 1949 में? ठीक है, 12 अनुच्छेद थे, 16 थे, 15 थे, या फिर 11 थे? बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 6 में। तो कहेंगे भैया 16 अनुच्छेद थे दोस्तों। कितने थे? 16 अनुच्छेद थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताइए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 14 अधिवेशन, 16, 13, 12। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? बिल्कुल दोस्तों, सभी छात्रों के जवान पर रटा हुआ ये प्रश्न रहता है कि हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 16 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो कहेंगे हमारे भारतीय संविधान को बनाने में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, यानी कि 2 साल 11 महीना 18 दिन। अब यहाँ पे बात पूछी जाती खर्चा कितना आया था हमारा संविधान बनाने में, तो कहते हैं लगभग में अगर बात करते हैं दोस्तों
किसकी दोस्तों, लगभग में बात करते हैं, किसमें दोस्तों, लगभग में बात करते हैं तो कहेंगे 64 लाख। कितना दोस्तों, 64 लाख रुपए का खर्चा आया था हमारा भारतीय संविधान बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, बताइए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था मेरे प्यारे साथियों? 24 जनवरी 1950 को, 24 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। लागू होने की बात कर रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में, तो कहेंगे ये 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत का संविधान दिवस कब आता है? दोस्तों भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, अभी मैंने दोस्तों अभी आपको बताया है, तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो कहेंगे 26 नवंबर 1950 को लागू हो गया था, तो इसका भारतीय संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। कहता है कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? कहने का मतलब ये होता है कि हमारा भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यानी कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, बाबा साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कहेंगे जो भारतीय संविधान दोस्तों लिखा गया था वह दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बताइए। भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोहम्मद शाहदुल्ला थे या के.एम. मुंशी थे। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे बी.आर. अम्बेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, आर के सन्मुखम चेट्टी थे, सरदार बलदेव सिंह थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे के आर सन्मुखम चेट्टी थे क्या? पहले वित्त मंत्री। ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्री की बात करते हैं तो बताइए कौन है? बताइए बताइए वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो कहेंगे निर्मला सीतारमण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, बताइए। कहेंगे पट्टाभाई सीतारामैया, बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लियाकत अली खान। प्रश्न नंबर 14 का आंसर कर दो तो कहेंगे बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे, अबुल कलाम आज़ाद, त्रिगुणा सेन, इंदिरा गांधी। शिक्षा मंत्री की बात कर रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 तो कहेंगे अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का क्या अर्थ है? बताएंगे। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कह रहे नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का क्या अर्थ है? नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों नागरिकता अर्थ होता है क्या? नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नागरिकता को संविधान के किस सूची में स्थान दिया गया है? बताइए। नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या फिर दोस्तों कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर कहेंगे भैया, कहेंगे संघ सूची में दोस्तों नागरिकता को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बताइए। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं?
भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 2 में? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे, कहेंगे भाग 2 में बताया गया है। किसमें? भाग 2 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पास हुआ था? बताइए, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पास हुआ था? 1972, 1976, 1983, 1948? प्रश्न नंबर 19 का आंसर कर दो। तो कहेंगे यह 1976 में पास हुआ था बंधुआ मजदूरी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गरीबी पर रंग राज्य समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? बताइए, गरीबी पर रंग राज्य समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 2009, 2012, 2014, 2015? प्रश्न नंबर 20 का आंसर करूं तो कहेंगे यह 2014 में सौंपी थी। कब? 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? बताइए, छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? बताइए, कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण के क्षेत्र में, फैक्ट्री के क्षेत्र में, शहरी के क्षेत्र में? तो कहेंगे इसमें प्रश्न नंबर 21 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में। क्या? कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किसी योजना में जोर दिया गया था? प्रश्न नंबर है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? चौथी योजना थी दोस्तों, पांचवी योजना थी, छठी योजना थी, या फिर दोस्तों सातवीं योजना थी? प्रश्न नंबर 22 पूछता है। तो कहेंगे यह पांचवी योजना में थी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? बताइए, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 23 का आंसर कर दो। कहेंगे यह दिसंबर 2000 में। कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2017 को, 1 मई 2018 को, 1 मई 2015 को, 1 मई 2016 को? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 24। तो कहेंगे यह 1 मई 2016 को दोस्तों स्टार्ट होती है। कब? 1 मई 2016 को। प्रश्न नंबर 24 का डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, शेयर बाजार से, तस्करी से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से, या फिर चोरी से? प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे। तो कहेंगे यहाँ पर गोल्डन हैंडशेक की बात कर रहा है, तो कहेंगे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया? बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2015 में, मार्च 2015 में, फरवरी 2015 में, जनवरी 2015 में? प्रश्न नंबर 26 का आंसर कर दो। तो कहेंगे जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? बताइए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, अर्ग, वेबर? प्रश्न नंबर 27 का आंसर कर दो। तो कहेंगे टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? बताइए, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? घनत्व, दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता? प्रश्न नंबर 28 कहेंगे प्रकाश वर्ष दूरी नापता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है। स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, रेनिन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, रेनिन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए, बताइए टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कहेंगे टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है।
ठीक है, विटामिन सी। चलो मेरे प्यारे साथियों, ये थे जीके के 30 क्वेश्चन थे जीके के। ठीक है, यह क्लास दोस्तों आपको पसंद आती तो क्लास को मेरे प्यारे साथियों लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। पीडीएफ मेरे प्यारे साथियों आपको यह लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक इसका मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा कर के मेरे प्यारे साथियों टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।